क्या हो रहा है? जी आपकी तारीफ। चाचा चौधरी। बिल्कुल सही पहचाना। माफ कीजिएगा चाचा जी। चाचा। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं कोई सुपरस्टार या मंत्री थोड़े हूँ जो सब लोग मुझे जाने। वैसे मैं तुम लोगों को जानता हूँ। तुम लोग आर्कोलॉजिस्ट हो ना? आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? ये छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों की खुदाई तो ऐसे लोग ही करते हैं। लेकिन यार क्या खोज रहे हो तुम लोग? चाचा जी, हमें पूरा यकीन है कि हमें यहाँ पे 8वीं सदी के अवशेष बरामद होंगे। 8वीं सदी का? 8वीं सदी का तो यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? 8वीं सदी में ये पहाड़ी यहाँ थी ही नहीं। वैसे खैर अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे भी लाके देखा जाना। जी जरूर दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ठहरे कहाँ पर हो? डाक बंगले में। डाक बंगले में? अरे डाक बंगले में क्यों ठहरे हो भाई? मेरे घर पे आ जाना। तुम्हारी चाची है वहाँ, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। मेरे मेहमान बन के रहना वहाँ पे। हम जरूर आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी चाचा जी। और आपके कंप्यूटर से भी तेज दिमाग से हम अवगत हो सकेंगे। बिल्कुल। अरे तुम लोग मुझे कंप्यूटर बना के ही छोड़ोगे। चलो खुद अगर कुछ मिल जाए तो दिखाना मुझे। जी, और आ जाना जल्दी। आजा साबू। बिन्नी बिन्नी, अरे उतना वजन लेके कहाँ चढ़ी जा रही हो? क्या? क्यों चिल्ला रहे? नहीं चिल्ला नहीं, सुनो एक काम करो, जरा लच्छों को बुला लो। लच्छो को क्यों? तो तुम्हारे काम में हाथ बटा लेगी। हम पूछ रहे हैं क्यों? अरे मैंने मेहमानों को खाने पे बुलाया है। आप भी हद करते हैं। अरे ये घर है या ढाबा? हम नहीं बनाएंगे इतने लोगों का खाना। अरे ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। बच्चे। बच्चे? हाँ छोटे छोटे बच्चे। अच्छा तो फिर ठीक है, लच्छो को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम ही बना देंगे खाना। हाँ ये हुई ना बात। साबू जी ये ले भाई, तू ये पैसे लेके जा और मुंह मांगा के यहाँ से सामान लेके आ जा। ठीक है। जल्दी आना। और अब आप भी सुनिए, ये दिन रात की मेहमान नवाजी करना बंद कर दीजिए। आटे दाल का भाव पता है आपको? अरे वो साबू आएगा तो पता चल जाएगा ना, तब तक तुम आलू तो छीलो। अरे हर वक्त मजाक, हर बात का मजाक। अब मेहमान आएंगे और रात को यहीं टिक जाएंगे। सुबह उठेंगे तो ये भी उनके साथ चल देंगे। हाँ, और फिर हर बार की तरह इनके हाथ लग जाएगा वो मिशन। भाई क्या हो रहा है? अरे चाचा जी आप? कुछ मैं भी काम में हाथ बटाऊं? नहीं अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटा सकता तो साबू को लगा देता हूँ मैं। बिल्कुल चाचा जी, अगर आप बोले तो ये पत्थर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दो एक ही लात में। अरे नहीं साबू भैया, ऐसा मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो आप लोगों की मदद करना चाह रहा था। संजय, यस सी दिस। अरे दिखा भाई क्या मिल गया? ये देखिए चाचा हैं? अरे कान का गुंडा दिखा। ये तो चिट्ठी लगती है, क्या है ये? हैं? दस्तखत की जगह राजमोहर। इसका मतलब ये सदियों पुरानी चीजें हैं, मतलब हमारा मिशन कामयाब हो गया। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले इस बात की पुष्टि तो कर लो ये कितनी पुरानी है। क्या लिखा है इसमें? 23 जून। 23 जून यानी 23 जुए चाचा जी। ओहो साबू चुप रहो, पढ़ने दो। वैसे ही चिट्ठी फटी हुई है, राधा कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। क्या? दंडी और गा, कुमकुम खेत की राजमोहर लगी हुई है। जरा वो बाली दिखाओ। ये लीजिए। तुम्हें क्या लगता है कितनी पुरानी होगी? कुछ खास नहीं, ये डिजाइन, इसका मटेरियल, इसकी बनावट ये बताती है कि ये बाली काफी पुरानी नहीं हो सकती। अच्छा ये तुम्हारे किस काम की, इसे मैं रख लेता हूँ। 23 जून 003 रायु निदान न दांडी और गा, और ये क्या? कुमकुम खेत की राजमोहर। साबू चलो। कहाँ चाचा जी? कुमकुम खेत। कुमकुम खेत? मगर क्यों? अरे हमें पता करना है कि कुमकुम खेत राजघराने की चीजें हमारे यहाँ क्या कर रही हैं। बच्चों तुम अपना काम करो, आज 22 जून है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। चलो चल साबू। चलो हम लोग देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं। चलो चलो। संजय, ये क्या है? देख तो जरा। ये
तबीयत है युवराज की? डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आपको पूछ रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या बात है महारानी साहिबा, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं। जी, युवराज की तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब किस लिए? किस लिए मतलब? नहीं, आपकी इच्छा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी, अगर इस कार दुर्घटना से युवराज बच गए तो मैंने जो कहा है उसे याद रखिएगा। 23 जून 2003। आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। चाचा जी, क्या यही कुमकुम खेत है? हाँ भाई, यही है कुमकुम खेत। लेकिन यहाँ पे राजघराने जैसा कोई ठाट बाट दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का आदमी दिखाई दे रहे हैं। ना ये मुकुट पहने हैं, ना जेवर पहने हुए हैं। ये तो सादे कपड़े में घूम रहे हैं। अरे भाई, ये कुमकुम खेत राजघराना रामायण और महाभारत के जमाने का नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजी सरकार इन्हें तनख्वाह दिया करती थी और हमारी भारत सरकार इन पर राज करती है। देख, वो लोग बैठे हुए, चलो उनसे बात करते हैं। चलिए। आजा, उनसे पूछते, वो बताएंगे सब। क्यों भाई, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग इसी गांव के हैं? जी हाँ। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह की मौत कब हुई? आज से 10 साल पहले। बीमार थे क्या? जी नहीं, पता नहीं कैसे अचानक चल बसे। ओह, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, राजपाट कौन संभालता है? महारानी यशोधरा देवी। क्यों, महाराज के कोई? हाँ, पूछिए पूछिए। अब यही पूछना चाहते हैं ना कि महाराज को कोई औलाद है या नहीं? जी हाँ। युवराज चिरायु पूरे 10 साल के हो चुके हैं, लेकिन महारानी साहिबा कुछ उनको राजगद्दी के ऊपर बिठाने के पक्ष में नहीं है। क्यों? क्यों, ये हम कैसे बताएं? छोटा मुंह बड़ी बात कैसे करें? दिमाग तेज ऐसा कंप्यूटर से ज्यादा। महारानी यशोधरा जी से तो मिलना ही पड़ेगा। चाचा जी, ये कैसा महल है? यहाँ तो सैनिक भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पुराने राजा महाराजा नहीं रहे, वो ठाट बाट सब खत्म। हाँ। साबू, जी, कौन है आप और क्या चाहिए? जी महारानी साहिबा ने मुझे बुलाया था, उनसे जाकर कह दीजिए मैं आया हूँ। क्यों, क्या काम है? काम तो उनको था, उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, आपका शुभ नाम? नाम में क्या रखा है, मैं गुमनाम हूँ जी। जी? जी हाँ। आप महारानी को मेरा संदेश दे देंगी कि मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए? जी। अरे साबू, अच्छा ये अपने काम में लग गया। महारानी साहिबा की जय हो। जी, आप? जी, मैं गुमनाम। आपने मुझे बुलाया था। गुमनाम? मैंने बुलाया था? आपको याद नहीं? खैर छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। आहा, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से सिले हैं। अरे अरे, देखिए ये। ओहो, लखनऊ जोड़े। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महारानी साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ना कितने खूबसूरत जोड़े हैं, है ना? हाँ, वो तो हैं, लेकिन इन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। इस समय तो 2 मिनट रुकिए आप। गुमनाम, इन जोड़ों की कीमत क्या है? गुस्ताखी माफ करें, कीमत की बात आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं आपके लिए ये बतौर तोहफा लेकर आया हूँ। मेरे लिए तोहफा? जी हाँ, किस नाचीज का तोहफा आप कबूल नहीं करेंगी? बस कीजिए महारानी साहिबा, बहुत हो चुका। अरे इंसान जिंदा रहेगा तो जोड़े भी पहन लेगा। और कौन है आप? चलिए उठाइए झोला और दफा हो जाए यहाँ से, भागिए।
जी हाँ महारानी जी, मैं चलता हूँ। शायद मेरी मौजूदगी इन्हें खल रही है। इन्हें आप रखिए। प्रणाम। हद करती हैं महारानी साहिबा आप भी। अरे ये कोई समय है खरीदारी का? आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है जोशी जी। चलिए मत महारानी साहिबा, मैंने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आज 23 जून 2003 है। आज युवराज की मृत्यु निश्चित है। यदि आज उसकी मृत्यु नहीं हुई तो कल आपकी। नहीं, मैं मेरे बेटे की हत्या कैसे करूं? ऐसे लो लो, आगे बढ़ो। नहीं, लो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। रुक जाओ। तो बच्चे को मारता है। गिरफ्तार करिए इनको, गिरफ्तार करिए इनको। गुमनाम, तुम? गुमनाम नहीं, इस नाचीज को चाचा चौधरी कहते हैं। चाचा चौधरी? मुझे पहले ही शक हो गया था कि युवराज चिरायु की जान खतरे में है, इसलिए मैं गुमनाम बनकर आया था। अब ये खरबूजी जूतों को पहनकर हवालात में टहलिए। दरोगा साहब ले जाइए ना। चलिए मैडम। चलो। साबू, अब युवराज को अस्पताल में भर्ती कर और हमें उड़ाकर ले चल घर। आपने तो कमाल कर दिखाया चाचा जी। बिल्कुल। 8वीं सदी के अवशेष तो हमें नहीं मिले, लेकिन उसी बहाने अपने कुमकुम खेत के महारानी का पर्दाफाश कर दिया। चाचा जी, हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर आपको सुराग मिला कैसे? अरे भाई, अगर आदमी अपनी आंख कान और अक्ल से सतर्क रहे तो उसे सुराग मिल ही जाता है। वो चिट्ठी जो बरामद हुई थी, तुमने उसे पढ़ा? जी नहीं, वो तो पढ़ी नहीं जा रही थी। गलत। इसीलिए कहता हूँ कि आदमी को अपनी आंख कान और अक्ल से सतर्क रहना चाहिए। वो चिट्ठी मैंने गौर से पढ़ी थी। उसमें 23 जून 003 और नीचे कुमकुम खेत राजघराने की मोहर लगी हुई थी। मैं समझ गया कि 23 जून या जुलाई 2003 इस दिवस के लिए रानी खेत से संदेशा भेजा गया है। फिर मैंने उस बुंदे पे गौर किया। उसकी बनावट से साफ जाहिर था कि ये बुंदा कुमकुम खेत राजघराने से ताल्लुक रखता है। अब ये बुंदा और चिट्ठी राजघराने से इतने दूर क्यों दफनाई गई? बस ये जानने के लिए मैं साबू को लेकर कुमकुम खेत पहुंच गया। तो वहां मुझे पता चला कि वहां के महाराजा रणवीर सिंह की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वहां की महारानी युवराज चिरायु को गद्दी से अलग कर खुद ही गद्दी पर विराजमान है। मुझे शक हुआ और मैंने चिट्ठी को दोबारा से समझने की कोशिश की। उस पर लिखा हुआ था 23 जून 2003 रा और यू, यानी युवराज चिरायु, लिदान यानी बलिदान। फिर कुछ बिगड़ा हुआ था, उसके बाद ना लिखा हुआ था यानी देना। फिर एक मात्रा थी, फिर गा था, फिर मात्रा थी, होगा। बस सब कुछ मुझे समझ आ गया कि 23 जून 2003 को युवराज चिरायु का बलिदान देना होगा। अब महाराजा की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, बचा कौन? महारानी यशोधरा। मैं समझ गया कि ये आदेश उन्हीं का है। लेकिन क्यों? भला एक माँ अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहेगी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजोशी ने मुझे गुमराह कर रखा था। इन्हीं के कहने पे मैंने सब किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये महारानी साहिबा झूठ बोल रही हैं। देखिए, ये अपना इल्जाम मुझ पर थोपना चाहती हैं। मैं तो। आप चुप रहिए, आपसे सवाल किया जाएगा तभी जवाब दीजिए। हाँ महारानी साहिबा, बताइए इन्होंने आपको किस प्रकार गुमराह किया था? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन्हें गुमराह नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना। आप चुप रहिए वरना हवाला से बंद कर दूंगा।
महारानी साहिबा बताइए। हवलदार बयान लिख लो। इन्होंने मुझे बताया महाराजा और युवराज चिरायु की जन्म कुंडली मेरे लिए जान की दुश्मन बन चुकी है। उनके ग्रह मुझे कष्ट देने वाले हैं। बहुत दर्द और दुख सहने के बाद मुझे दर्दनाक मौत मिलेगी। मैंने इन्हें इसका इलाज भी पूछा तो इन्होंने बताया महाराजा की मौत। जी हाँ, मैं बहुत डरी हुई थी, अपने आपे में नहीं थी। मैं जीना चाहती थी इंस्पेक्टर, और इसीलिए इनकी योजना अनुसार मैंने अपने पति परमेश्वर को मरवा डाला। क्या महाराजा रणबीर सिंह को आपने मार डाला? सुना इंस्पेक्टर साहब आपने? महारानी साहिबा ने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया है। अब तो आप मुझे रिहा कर दीजिए। खामोश, आप चुप रहिए। हाँ महारानी साहिबा फरमाइए। महाराजा जी की मृत्यु के बाद भी इनका जी हल्का नहीं हुआ। युवराज चिरायु की जन्म कुंडली का सहारा लेकर इन्होंने मुझे कहा अगले 10 साल तक तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन 23 जून 2003 तक अगर युवराज चिरायु की मौत नहीं होती तो 24 जून को मेरी मौत हो जाएगी। आज 24 जून है और आप अभी भी जिंदा हैं। शायद महाराजा जी को नहीं मरवाती तब भी जिंदा रहती। फिर क्या हुआ? क्या आपने युवराज चिरायु को जान से मारने की कोशिश की? नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती थी। इसीलिए काशी के पंडित भीष्माचार्य से सलाह लेने की ठान ली थी मैंने। तेरे बड़े भाई साहब को मैंने चिट्ठी लेकर भेजा था उनके पास। तब से गए बड़े भाई आज तक नहीं लौट के आए। यही थी वो चिट्ठी? जी हाँ, यही है। और ये कान की बूंदे? जी, लेकिन आपको कहाँ से मिली? और मेरे भाई साहब कहाँ हैं? अभी पता चलेगा। बता, सच बता वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। बता। हाँ बताता हूँ साहब, मैं सब सच सच बताता हूँ आपको। बोल। अगर महारानी साहिबा के भाई साहब काशी के पंडित से मिलते तो मेरी पोल खुल जाती, इसलिए मैंने उन्हें मरवा दिया और फिर उस पहाड़ी पर दफना दिए जहां से कान की बूंदे और ये चिट्ठी चाचा चौधरी जी को बरामद हुई। जी? कहो सच है या नहीं? हाँ सच है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये सब आपने क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था, आपसे प्यार रचा के महाराजा बनना चाहता था। पर यह तभी संभव था जब मैं अपने रास्ते के कांटे महाराजा रणबीर सिंह और युवराज को उखाड़ के फेंक देता। वाह चाचा जी, मान गए आपके कंप्यूटर से भी तेज दिमाग को। आज तक तो आपकी सिर्फ तारीफ सुनी थी, आज अनुभव आ गया। वाकई आप काबिल तारीफ है। चाचा जी, मालूम पड़ता है कि वो पहाड़ी नहीं बल्कि राज का भंडार है। हाँ? कैसे भाई? जी हाँ चाचा जी, जब आप कुमकुम खेत गए थे तब हमें वहाँ से एक स्केलेटन बरामद हुआ और बहुत सारी चीजें भी मिली। हाँ। क्या क्या मिला है? ये देखिए। ये हड्डियाँ? जी। इसका राज तो मैं जानता हूँ। जी? जी? क्यों? क्या? क्या है ये? हमें क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? जरा तुम देखना क्या है ये? मुझे नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? तुम्हें भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, बताऊं मैं? ये वही हड्डियां हैं। एक दिन हम लोग पिकनिक पे उस पहाड़ी की तरफ गए थे, तब मना करते करते इसने इसको ये मुर्गा काट के खिलाया था। ये हड्डियां उसी बेचारे मुर्गे की हैं। वो भी दाईं टांग की, अगर बाईं टांग की होती तो ये छोटी वाली हड्डी नहीं होती।